हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज आप लोग के लिए एक नया केस लेकर के आया हूँ। प्रोटोजोअल डोनर काउंट सिंड्रोम। हर एक केस नया होता है क्योंकि हर केस में कुछ न कुछ डायग्नोसिस आपको नया देखने को मिलेगा। यह जो आप वीडियो में जो गाय जो देख रहे हैं, ये 36 घंटा से गाय बैठी हुई है। इसका इलाज भी किया जा रहा है लेकिन पशु खड़ा नहीं हुई है, पशु चारा भी नहीं खा रही है। और इसका डायग्नोसिस करने के लिए मैंने इसे पशु के आगे हरा चारा डलवाया ताकि ये पशु चारा खा रही है कि नहीं। डायग्नोसिस मैं बार बार बोलता हूँ, बिना डायग्नोसिस के भैंसों की डॉक्टरी करना आसान नहीं है। अगर आपकी डायग्नोसिस सही नहीं है तो पशु ठीक होंगे लेकिन वो 40% से ज़्यादा ठीक नहीं हो पाएंगे। अगर आपकी डायग्नोसिस सही है तो 80% पशु ठीक हो गए, 80 से 90% तक आप ठीक कर सकते हैं। बाकी जो पशु होते हैं वो बचने वाले नहीं होते हैं, इसलिए 100% पशु में आप इलाज सही नहीं है। इस पशु को काउ लिफ्टर के द्वारा यहाँ लाया गया। ये अभी पशु जो आप देख रहे हैं ये मिट्टी पर लाया गया। इसका हिस्ट्री जब पशुपालक से लिया गया तो ये पशु रात में अचानक बैठी और बैठी तो बहुत जोर से आवाज़ आया, लगा कि जैसे पशु अचानक गिर गई। जबकि ये शाम में पशु अच्छी खासी दूध दी थी, अच्छी खासी चारा भी खाई थी, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं था। सुबह इसका इलाज किया गया लेकिन शाम तक पशु खड़ा नहीं हुई और उसके अगले दिन भी खड़ी नहीं हुई। इसके 36 घंटे के बाद तक भी पशु खड़ा नहीं हुआ और इसको लिफ्टर से इसको उठाया जा रहा है। पशु चारा भी नहीं खा रही है। इस पशु को डायग्नोसिस किया गया। इससे पहले इसका इलाज जो किया गया था, उसके जब पशु गिरा तो उसके सुबह जब खड़ी नहीं हुई तो फिर इसका इलाज किया गया है। इसमें फ्लूइड दिया गया था, इसमें माइफेक्स का भी इस्तेमाल किया गया था। माइफेक्स पूरी बोतल लगाया गया था। टोनोफास्पेन का भी इस्तेमाल किया गया था। इसमें आपका निरोक्सिन एम का इस्तेमाल किया गया था। दवाइयाँ इसमें भरपूर मात्रा में लगाई गई थी लेकिन फिर भी पशु खड़ा नहीं हुआ। पशु खड़ा क्यों नहीं हुआ, ये सबसे बड़ी डायग्नोसिस है। डोनर्स काउ सिंड्रोम में पशु किस कारण गया, ये भी एक डायग्नोसिस का हिस्सा है। ये देखिए काउ लिफ्टर है, इसके द्वारा वहाँ से ला करके इधर पीछे मिट्टी पर लाया गया पशु को। क्योंकि अगर डोनर काउ सिंड्रोम में पशु जाता है तो अगर ज़्यादा दिन बैठे रहेगी फर्श पर तो वहाँ सेप्टिक पकड़ने का डर रहता है, इसीलिए इसको लिफ्टर के द्वारा। और ये देखिए पूरा बॉडी में बेल्ट लगा हुआ है जिसके द्वारा इसे खड़ा किया जाए। जब लिफ्टर के द्वारा इसे खड़ा किया जाता है तो पशु उसी पर वजन पूरा दे देती है और झूलते रहती है, इसीलिए इसे खोल करके अभी छोड़ दिया गया है ताकि एक्सरसाइज केवल करा करके उसके बाद नीचे छोड़ दिया जाता है। पशु चारा भी नहीं खा रही है। डोनर काउ सिंड्रोम एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बीमारी है जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम का कम या ज़्यादा होना ही डोनर काउ सिंड्रोम कहलाता है, जिसके कारण पशु जो है वो खड़ा नहीं हो पाता। लेकिन अब भी बात ये उठता है कि ये प्रोटोजोअल डोनर काउ सिंड्रोम क्यों। डोनर काउ सिंड्रोम में आप जब भी देखते होंगे कि पशु चारा खाते हुए रहता है और इधर उधर रेंगते रहती है, लेकिन इस पशु में चारा ही नहीं खा रही है।
टेम्परेचर नॉर्मल है और हल्का फुल्का जुगाली कर रही है और चारा जरा सा भी नहीं खा रहा। ये सबसे बड़ी पहचान होती है प्रोटोजोअल डोनर काउ सिंड्रोम का, कि ये प्रोटोजोअल के कारण है कि पशु गिरा और पशु खड़ा नहीं हो पाया, जो डोनर काउ सिंड्रोम में चला गया। इसका इलाज डोनर काउ मिल्क फीवर का इलाज किया जा रहा था, क्योंकि इसे 2 दिन से इलाज चल रहा था, जिसका इलाज जो हो रहा था वो मिल्क फीवर का इलाज किया जा रहा था। लेकिन ये प्रोटोजोअल डोनर काउ सिंड्रोम का है, इसमें टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर आपकी डायग्नोसिस सही है तो पशु ठीक होते हैं, अगर आपकी डायग्नोसिस सही नहीं है तो पशु ठीक होने वाले भी नहीं ठीक होंगे। दवा से भी केवल पशु को ठीक आप नहीं कर सकते हैं। पशु को ठीक करने के लिए आपकी डायग्नोसिस बेहतर होनी चाहिए, तभी आप बेहतर ड्रग्स एंड चॉइस कर सकते हैं। केवल ड्रग्स एंड चॉइस से आप किसी भी पशु को ठीक नहीं कर सकते। वो वही पशु ठीक होंगे जो ठीक होने वाले रहेंगे। लेकिन कुछ ऐसे आपके केस मिलेंगे फील्ड में जो बहुत ही आपको क्रिटिकल होगा। क्रिटिकल केसेस देखने के लिए आपको डायग्नोसिस बहुत ही ज़रूरी है, उसकी बारीकियां आपको जानकारी होना चाहिए। अगर आपकी हर केस के पीछे कुछ न कुछ बारीकियां होता है, जब तक आपकी उसकी बारीकियां आप नहीं जाने को पता रहेगा तब तक आप केस सही है से हैंडल नहीं कर सकते। कौन सा केस कहां से कहां चला जाता है ये आपको जानकारी होना चाहिए। इस पशु को इलाज करने के बाद ये देखिए दूसरे दिन, जब से मैं इलाज किया उसके दूसरे दिन पशु लिफ्टर के द्वारा खड़ा करने के बाद ये चारा खा रही है, जबकि ये लगातार उस पर झूल रही थी। तो इस तरह करके इसका डायग्नोसिस किया गया, डायग्नोसिस करके इसका इलाज किया गया और इलाज करने के बाद ये देखिए ये तीसरे दिन का है, जिसमें पशु है कि वो खड़ी हुई और खड़े खड़े चारा खा रही है। तो ये सबसे बड़ा चीज़ होता है। मैं बार बार बोलता हूँ कि डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी डायग्नोसिस सही नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पशु की इलाज में आपकी डायग्नोसिस बेहतरीन होनी चाहिए, तभी आप सही डायग्नोसिस कर सकते हैं। अब ये किताबों में ढूंढते हैं कि प्रोटोजोअल डोनर काउ सिंड्रोम कहाँ है। किताब में ढूंढते ढूंढते जो इसे पहले इलाज किए थे उस डॉक्टर ने उसे डोनर काउ सिंड्रोम को ढूंढ रहा है कि प्रोटोजोअल डोनर काउ सिंड्रोम कहाँ है। ये सब किताबों में लिखा हुआ नहीं रहता। ये आपकी डायग्नोसिस और उस पर काम जो आप फील्ड में कर रहे हैं उसके ऊपर निर्भर करता है कि आप पशु के प्रति आप कितना जुझे। और ये देखिए ये 5वां दिन का है, 5वां दिन फाइनल ये इसका जो है आज फ्लूइड दे करके ख़त्म हो जाएगा। पशु जो है रात से ही खुद खड़ा हो रही है और चल फिर रही है, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। और ये देखिए सुबह जो है 5वां दिन, 4 दिन चौथे दिन रात में ये पशु खड़ी हो गई और 5वां दिन का ये सुबह का है जिसमें मैं फ्लूइड चढ़ा रहा हूँ। डोनर काउ सिंड्रोम में आपको मेहनत और सही ड्रग्स एंड चॉइस का बहुत बड़ा मेल होना चाहिए, नहीं तो डोनर काउ सिंड्रोम में ज़्यादातर फेल हो जाते हैं। और ये देखिए फ्लूइड देने के बाद पशु को चारा दे रहे हैं, चारा देखिए भर भर के खा रही है। इस तरह की समस्या के समाधान के लिए आप अपने नज़दीकी और अनुभवी पशु चिकित्सक से ज़रूर संपर्क करें। इस पशु का इलाज इस प्रकार किया गया, इसमें फ्लूइड दिया गया है हैवी डोज में, इसमें पोटेशियम टाटारिमेटिक का इस्तेमाल किया गया, CBG का इस्तेमाल किया गया, इसमें आपको विटामिन E और सेलेनियम का इस्तेमाल किया गया, एनाल्जेसिक का भी इस्तेमाल किया गया और इसमें मेथाइल कोबालामिन 2500 mg का इस्तेमाल किया गया और फास्फोरस का भी इस्तेमाल किया गया। इतना देने के बाद लगातार
3 दिन इलाज जी किया गया और तीसरा दिन ही रात में पशु खुद खड़े होने लगी और चौथा दिन का लास्ट सलाइन करके इसका बंद कर दिया गया किसी प्रकार का। अब इसमें कोई मेडिसिन नहीं चलाया जा रहा है अब इसके बाद फाइनली। तो इस तरह की अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।